हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया मेकअप रिव्यूज। दिस इज मी सादिया और आज की जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैंने आस्क किया था अपनी कम्युनिटी पे कि आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहोगे, स्किन केयर के ऊपर या फिर मेकअप के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो स्किन केयर के ऊपर है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने स्किन केयर के ऊपर ही मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप स्किन केयर के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। तो मैं आज ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जो रिसेंटली मैंने अभी शेयर करना शुरू किया है, यानी सॉरी यूज़ करना शुरू किया है, अभी मैं उसका रिव्यू नहीं दूंगी। इंशाल्लाह कमिंग डेज में 2 से 3 वीक्स के बाद जो है ना मैं आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ अभी ये शेयर कर रही हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि जो दूसरे वाले प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए थे जब मैं वेकेशंस पे गई हुई थी। तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ, मुझे 2 वीक्स हुए हैं उसको यूज़ करते हुए। और लिटिल बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, आई डोंट नो कि वो अवेलेबल होंगे कि नहीं, क्योंकि जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा हैं। तो मुझे नहीं मालूम ये इंडिया में मिलते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं फिलहाल वो वाले प्रोडक्ट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को करना क्या है, आपने वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने स्किन केयर में सबसे पहले जो होता है फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश करने से पहले हमें एक और चीज करनी होती है, वो होती है ऑयल क्लीनिंग। ठीक है, ऑयल क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं? ऑयल क्लीनिंग हम कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अपने उसको अपने हैंड के ऊपर रब करें और अपने फेस को अच्छे से रब करके फेस के ऊपर अप्लाई करें। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए आप बस उसको रब करें एंड देन आपने उसको वाटर के साथ वॉश कर लें। ठीक है, लेकिन आप उसके लिए हॉट वाटर यूज ना करें, आप उसके लिए लिक्विड वाटर यूज करें, थोड़ा सा कोल्ड वाटर यूज करें ताकि जितना भी आपका फेस पे से डर्ट है ना वो रिमूव हो जाए। क्योंकि अगर आप हॉट वाटर यूज करते हैं ना उससे क्या होता है कि आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, जिससे जो ऑयल आपने लगाया होता है ना वो आपकी स्किन के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स जो हुए होते हैं उसमें ऑयल चला जाता है और उसकी वजह से जो है ना आपके जो पिंपल्स होते हैं वो बनते हैं और आपके फेस पे एक अजीब सा जो है ना निशान आ जाते हैं, पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना है ऑयल क्लीनिंग। आफ्टर ऑयल क्लीनिंग के बाद आपने करना है अपने फेस की डबल फेस क्लींजर यूज करना है। यस गाइस, डबल फेस क्लींजर उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है, रफ है, या जिनके फेस के ऊपर बिल्कुल भी चमक नहीं है। तो वो जो है ना, जिनकी स्किन डल है, चमक में जिनके फेस के ऊपर डलनेस है, ठीक है, तो वो जो है ना डबल क्लींजिंग यूज करें। मैं यहाँ पे जो यूज करती हूँ वो है ये वाला डबल क्लींजर। ओके, मैंने कभी भी आज से पहले जो है ना डबल क्लींजिंग कभी भी यूज नहीं की थी, लेकिन गाइस बिलीव मुझे इसको यूज करते हुए 3 मंथ्स हो गए हैं और ये मेरी सेकंड बॉटल है। बहुत अच्छा ये वर्क करता है। जरूरी नहीं है कि आपने यही यूज करना, आप कोई सी भी डबल क्लींजिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिला ना मैं जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगी, या फिर क्या कहते हैं आप ये वाला देख सकते हैं डबल क्लींजिंग। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इस कंपनी का या इस कंपनी का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं किसी भी कंट्री में आप रहते हो ना अवेलेबल हो, आप जरूर ट्राई करो। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को ब्राइट करता है। सो मैं यहाँ पे ये यूज करती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये मैं यूज बता रही हूँ जब आप मॉर्निंग के टाइम पे आप यूज करते हो। ठीक है, सो ये एक हो गया हमारे पास फेस वॉश। और सेकंड जो फेस वॉश है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये है फेशियल क्लींजर। ये फेशियल क्लींजर जो है मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी स्किन जो मेकअप करते हैं और जिनके मेकअप उतारना चाहते हैं कि फॉर अच्छे से जो है ना आपके मेकअप रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने मेकअप रिमूव करना है, किसी भी वाइप से करके मेकअप रिमूव कर दें। उसके बाद जो है आप ये वाला जो है ना क्लींजर यूज करें। आपको ऐसा कोई सी भी बॉटल मिल जाएगी, कोई सा भी क्लींजर मिल जाएगा। जरूरी नहीं गाइस, मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप मेरा ही प्रोडक्ट यूज करो, जो भी मैं आपको शो करा रही हूँ आप वो यूज करो। आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ये मेरे पास है एलो प्रेस चारकोल का है, चारकोल का मिल जाए आपके पास क्लींजर तो इट्स रियली गुड, क्योंकि ये आपके फेस से बहुत अच्छे तरीके से मेकअप रिमूव कर देता है, डर्ट को रिमूव कर देता है। सो आप सेकंड ऑप्शन में आपको ये दे रही हूँ फेस वॉश करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं थर्ड जो मेरे पास है प्रोडक्ट वो है हमारा एक्सफोलिएटर। हमने स्किन को जो हमारी एक्सफोलिएट करना बेहद जरूरी है।
अगर आप स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करेंगे तो जो आपकी ओल्ड स्किन है वो आपके फेस के ऊपर रहेगी, आपके जितना भी डर्ट है वो आपके फेस के ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए जो है ना आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे ये होता है कि आपकी स्किन ब्राइट अप होती है, आपकी स्किन से जितना भी डर्ट है वो आप उसको रिमूव करता है। और ये जो है मैं आपके पास यहाँ पे न्यूट्रोजीना जो है मेरे पास है न्यूट्रोजीना का एक्सफोलिएट स्किन का, ये काफ़ी अच्छा है। ये ब्राइट बूस्ट है जो कि आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, और ये माइक्रो पॉलिश है, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट अप करती है, आपकी स्किन से जितना भी डर्ट है उसको ये रिमूव करती है। तो आप न्यूट्रोजीना का तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये वाली यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 5 जो प्रोडक्ट है वो है गार्नियर स्किन एक्टिव का मैटिफाइंग टोनर। टोनर जो है बहुत ज़रूरी है, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप टोनर लाजमी यूज़ करो, डजेंट मैटर कुछ भी हो, आपको टोनर ज़रूर लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि टोनर भी जो है आपकी स्किन को ब्राइट अप करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन पे जितनी भी डलनेस होती है उसको फ्रेश करता है, आपकी स्किन जो डल होती है उसको रिफ्रेश करता है, और ये स्किन का ना एक मैजिक पावर है। प्लीज़ गाइस, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर यूज़ करो। ठीक है, सो टोनर आपको पता है कि आपने किस तरह से करना है यूज़। आपने थोड़ा सा लेना है, अपने हैंड के ऊपर रखना है, पाम पे जो है ना ये जो है एरिया, इसके ऊपर आपने 2-3 ड्रॉप लेने हैं, इसको इस तरह से करना है, और हल्के हैंड से, लाइट हैंड से आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है टोनर भी हमारा हो गया है। 4th जो है मेरे पास है वो चीज़ है, वो है एसेंस के कैप्सूल्स। एसेंस सीरम ले लें या एसेंस की कैप्सूल्स, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है जो कि है ये वाली। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी और काफ़ी मुझे इसके ऊपर माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आया था। तो ये मैं एसेंस के कैप्सूल्स कहूँगी कि रेकमेंड, अगर आपको एसेंस सीरम नहीं मिलता, एसेंस के कैप्सूल्स हैं वो आप यूज़ करें, बहुत ही बेस्ट हैं। ये भी आपकी स्किन को जो है ना ब्राइट अप करने में बहुत हेल्प करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को ग्लो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे पास है ये 2 सीरम्स, जो कि है एक कैट का है, और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन को करता है स्मूथ फिल्म, और आपकी स्किन को टाइट करता है, प्लस जो कोलेजन जो होता है, लाइक जिनकी स्किन डल होती है, जो 30+ के ऊपर आ जाते हैं, वो अगर ये वाला सीरम यूज़ करें तो उनकी स्किन जो है ना ब्राइट अप होना शुरू हो जाती है, प्लस आपकी स्किन में जान आ जाती है। ठीक है, स्किन लिफ्ट करना लगती है। तो ये काफ़ी अच्छा सीरम है। तो अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी हो या विटामिन के कोई सा भी जो भी सीरम आपको मिले आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना मैं आपको बताऊँगी कि आप जो हो ना फिजिशियन फार्मूला का ये वाला सीरम जो है ना जरूर ट्राई करें गाइस, ये बेस्ट सीरम है, इतना एक्सीलेंट है, आपकी स्किन से जो है ना जितना भी ब्राइट करता है, प्लस डार्क सर्कल के डार्क स्पॉट्स होते हैं ना वो फिनिश करता है। मेरे यहाँ पे ना पता मेरे डार्क स्पॉट्स आ गए थे यहाँ पे, और तो इसने मुझे काफी हेल्प आउट किया मेरे डार्क स्पॉट्स को हटाने। यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे पास ये 3 मास्क हैं, जिनमें से ये वाला है, ये वाला है, और ये जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये ग्रीन वाला मेरे पास है जो कि प्योरीफाई है, ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हद तक प्योरीफाई करता है, जो भी रेडनेस है उसको लाइक रेडनेस को रिमूव करता है। रेड वाला जो है ये मेरे पास है एक्सफोलिएट है, जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, प्लस जो ग्रे वाला है ये वाला, ये जो है आपकी स्किन को ब्राइट और इम्यूनेट करता है आपकी स्किन को। ठीक है, सो आप मास्क वगैरह भी यूज़ करें। अब मैं अगेन वही कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले मास्क यूज़ करें, जो भी आपको सूट करते हैं। गार्नियर के मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि आप गार्नियर के जो हैं स्किन एक्टिव गार्नियर के उसके मास्क यूज़ करें, बहुत ही एक्सीलेंट है। ये वाले काफ़ी सारे बहुत अच्छे उनके मास्क हैं, बहुत ज़बरदस्त मास्क हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन ज़रूर दे रही हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मेरे पास है सनब्लॉक, जो कि न्यूट्रोजीना का है, जो कि 60 SPF 60 है। सनब्लॉक्स का मैं आपको बताऊंगी कि सनब्लॉक जो है ना आप ज़रूर यूज़ करें, डजेंट मैटर आप सर्दियों में यूज़ करें, गर्मियों में यूज़ करें, सर्दियों में भी लाजमी आप उसको यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप आउटसाइड जाते हो ना तो आपकी स्किन जो है ना जब ब्राइटनेप होती है, लाइक सन का जो एक्सपोज होता है आपके फेस पे पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज होती है। तो ज़रूर सनब्लॉक का जो है ना यूज़ रखिए अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे एक और, आफ्टर आपने जब सन ब्लॉक लगा लिया है तो उसके बाद आपने यूज़ करना है गार्नियर का कोई भी आप ले लें
अगेन यही कहूँगी मॉइस्चराइजर यहाँ पे है मेरे पास गार्नियर स्किन एक्टिव का जेल मॉइस्चराइजर है गाइस। ये बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग जेल है। ये आपकी स्किन को बहुत हद तक हाइड्रेट रखता है। इसको आप डे में 2 से 3 टाइम यूज कर सकते हो। काफी अच्छा है, काफी ग्रेट वर्क ये करता है। आपको इसको अप्लाई करने के बाद लाइक आपको लगेगा आपकी स्किन जो है ना काफी हद तक सॉफ्ट एंड स्मूथ है, ठीक है। और अब जो है एंड में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपने लगाना है लिप मास्क। लिप मास्क जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिप्स के लिए, क्योंकि इसको भी लिप्स को भी हमारे एक तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो लिप मास्क जो है ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किसी भी कंपनी के आप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी हद तक बहुत अच्छे लिप मास्क मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कोई भी अच्छे प्रोडक्ट लेना चाहते हो, चीप प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, तो अली एक्सप्रेस जो है ना वो एक बेस्ट साइट है जहाँ से आप ये चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना सीरम के बाय कर सकते हो। मेरे पास जो है ना ये वाले जो सीरम एसेंस के सीरम है ये जो है मैंने अली एक्सप्रेस से ही बाय किया था। अच्छा मैं आपको एक इसके बारे में बता दूं कि अगर आप सीरम, क्योंकि सीरम एक अलग चीज होती है, एसेंस एक अलग चीज होती है, ठीक है। आपको एसेंस भी लगाना पड़ेगा, आपको सीरम भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसेंस नहीं लगाना चाहते, लाइक इतनी सारे आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारी चीजें आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाला कैप्सूल सीरम जो है ना एसेंस का वो यूज करो। इसमें एसेंस भी है प्लस इसमें सीरम भी है। सो ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो ये जो चीजें हैं वो ये ही हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज एंड आई होप कि आपको आज की ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दी नोटिफिकेशन बेल, सो आप कोई भी आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज।